मत्ती 16:24। आज प्रभु के वचन से हम बात करेंगे मसीह जीवन के बारे में। बाहर वाले लोगों थोड़ा सा ध्यान दीजिए प्लीज। आप धूप में बैठकर यहाँ पर प्रभु की महिमा कर रहे हैं, ये खुशी की बात है, लेकिन ये उससे भी खुशी की बात होगी कि आप आज यदि आपने परमेश्वर के वचन को सुने और उसे प्राप्त करेंगे। आमीन, हालेलुया। हाँ जी। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। ठीक है, यहाँ पर बाइबल बताती है, यीशु ने कहा जो कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। प्रभु यीशु मसीह ने अपने पीछे आने का एक तरीका हम सबके सामने रखा है। यीशु के पीछे यदि कोई चलना चाहता है तो प्रभु यीशु ने कहा जो मेरे पीछे आना चाहता है वो अपने आप का इनकार करे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। सुनो, देखिए चर्च, प्रभु में अगर हम चलना चाहते हैं, if we want to walk in Christ, अगर हम मसीह में चलना चाहते हैं, पहली हिदायत है, पहली शिक्षा है, deny yourself, अपने आप का इनकार करना है। Amen। अगर हम प्रभु के पीछे जा रहे हैं और अपने आप का इनकार नहीं करते हैं तो हम नहीं चल पाएंगे प्रभु के पीछे। जिस तरीके से प्रभु चाहता है कि हम चले वैसे नहीं चल पाएंगे। पहली हिदायत है कि अपने आप का इनकार करें, अपने आप का इनकार करें और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। आमीन। मेरे साथ निकालेंगे लूका 19 अध्याय। यहां पर एक व्यक्ति का जिक्र है जिसका नाम जक्कई है। हेलो, जक्कई के बारे में बाइबल बताती है वो चुंगी लेने वालों का सरदार है और वो एक धनी व्यक्ति है। लूका 19:3 में लिखा है वो यीशु को देखना चाहता था कि वो कैसा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु को देखना, कौन देखना चाहता था यीशु को? जक्कई। देखना वो चाहता है जिसने उसके बारे में सुना हो। हेलो, इसका मतलब ये है कि जक्कई ने अभी तक यीशु को देखा नहीं है, सिर्फ सुना है। कई बार सुनी हुई चीजें हमारे दिल में इस प्रकार से चित्रित हो जाती है या हम उन सुनी हुई बातों को इस प्रकार से सोचने लगते हैं, अपनी बुद्धि से उनको आकार देने शुरू कर देते हैं कि वो इस तरीके का होगा। देखिए, मैं बताता हूं कैसे। मैं अमेरिका नहीं गया हूं अभी, लेकिन अमेरिका के बारे में सुना है। अमेरिका के बारे में सुना। अमेरिका क्या है, अमेरिका किस तरीके से है, अमेरिका में रूल क्या है, अमेरिका में गाड़ी किस तरफ चलती है, अमेरिका में लोग कैसे हैं, ये सिर्फ सुना है। और जब मैं सुनकर ये बात मेरे दिमाग में बैठ जाती है तो उसके बारे में हम थोड़ा सा इमेजिन करना शुरू कर देते हैं। सुन रहे मेरी बात? जिस बात को सुनते हैं उसको इमेजिन कर लेते हैं, इमेजिन। तो जक्कई ने भी यीशु के बारे में सुना था और उसने अपने दिमाग में एक चित्र बना लिया था कि शायद यीशु मसीह हम लोगों से अलग होगा, शायद यीशु मसीह
बहुत बलवान होगा, बहुत ताकतवर होगा, उसकी टीम ताकतवर होगी। शायद यीशु मसीह जो है दूसरे ज्ञानी लोग जैसे इस दुनिया में आए, महात्मा लोग जैसे आए, शायद यीशु मसीह भी उनमें से एक ही होगा। शायद यीशु मसीह भी एक नया सत्संग शुरू करने के लिए आया होगा। तो ये सारी पिक्चर जो है जक्कई के दिमाग में चल रही है। देखिए पिक्चर कब क्लियर होती है? पिक्चर जब तक क्लियर नहीं होती है जब तक आप उसको स्वयं जाकर ना देखें। आमीन। जब तक जक्कई सुनता रहा और सोचता रहा यीशु ऐसा होगा, यीशु के इस तरीके का रूप होगा, यीशु मसीह की ये टीम होगी, यीशु मसीह ये होगा, सब तक सुनता रहा। सुन रहे मेरी बात को? लेकिन उसकी बातों का हल कब हुआ? जब वो यीशु को देखने के लिए निकला। हालेलुया। जब यीशु को देखने के लिए निकला तो वो आसानी से यीशु को देख नहीं पाया। बाइबल बताती है यीशु के चारों तरफ भीड़ थी और वो छोटी हाइट का व्यक्ति था, असफल हो गया यीशु को देखने के लिए। फिर उसने एक तरीका लगाया, एक तरकीब लगाई और वो गूलर के पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। 500 मीटर आगे जाकर यीशु मसीह के मार्ग में 500 मीटर आगे जाकर वो एक गूलर के पेड़ पर चढ़कर बैठ गया और वहां पर बैठकर वो यीशु मसीह का उस मार्ग में से आने का इंतजार करने लगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम आते हैं चर्च में संडे को, टाइम दिया गया 9 बजे का। कितने बजे का? और हम आते हैं 9:30। या सही बात है? और हमारी डिजायर का हम यीशु को देख ले। हम यीशु को पूरा हफ्ता प्रार्थना नहीं करी, पूरा हफ्ता बाइबल नहीं पढ़ी, पूरा हफ्ता प्रभु के काम को नहीं किया। संडे को आए, वो भी 9:30 10 बजे तक आए। और हमारी इच्छा क्या है? हम यीशु को देखना चाहते हैं, लेकिन हमारे कर्म क्या है? कुछ भी नहीं। आप यीशु को नहीं देख सकते जब तक आपके अंदर के कर्म जो है, आपके अंदर की लगन जो है, आपके अंदर की ख्वाहिश जो है, जब तक वो बाहर निकल कर नहीं आएगी, आप यीशु को नहीं देख सकते। चर्च आज जक्कई से सीखे। जब भीड़ की वजह से वो यीशु को नहीं देख सका तो वो निराश होकर अपने घर नहीं गया, लेकिन यीशु के मार्ग में 500 मीटर आगे जाकर एक गूलर के पेड़ पर चढ़कर बैठ गया और वहां पर बैठकर इंतजार करने लगा। आज हमारे से इंतजार नहीं होता, आज हमारे पौधों में इंतजार नहीं होता। अपने आप का इनकार करना बता रहा हूं। यीशु कहता है जो मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप का इनकार करे, अपना क्रूस उठाए, और तब वो उसके पीछे चलने के लायक हो सकता है। अन्यथा आप उसके पीछे नहीं चल सकते। चर्च, और जो यीशु के पीछे नहीं चल सकता वो स्वर्ग नहीं जाएगा। भैया सुन रहे मेरी बात को? जक्कई ने मेहनत की, जक्कई के अंदर डिजायर थी, लगन थी, चाहत थी यीशु को देखना है, लेकिन सिर्फ वो चाहत दिल में ही नहीं रखी, उसके लिए उसने कितने प्रयत्न किए, कितनी कोशिशें की। हो सकता है ऑफिस में बैठा होगा, ऑफिस से छुट्टी ली, ऑफिस वाले को बोला भैया मुझे आज जाना है, बहुत जरूरी काम है। स्टाफ के लोग पूछते होंगे जक्कई तू कहाँ जाने वाला है? आज टैक्स कलेक्शन का टाइम है, आज तो हमारे ऑफिस को ज्यादा काम है। व्हाई यू वांट टू गो? क्यों जा रहा तू? उसने कहा नहीं भैया मुझे आज जाना है, आई हैव टू लीव, मुझे अब जाना होगा क्योंकि मेरी लगन जो है अब वो तड़प में पड़ गई है, तड़प में। हालेलुया। अब उसकी लगन जो है, जो उसने सुना है यीशु के बारे में, अब उसकी लगन तड़प में पड़ गई है और उसकी तड़प अब उसे बैठने नहीं दे रही है। हालेलुया। उसकी तड़प उसे बैठने नहीं दे रही है। उसने छुट्टी ली, अपने ऑफिस से निकला, यीशु मसीह का पता लगाया कि यीशु मसीह कहाँ है। किसी ने बता दिया वो जा रहा है, यहरियो में जा रहा है। कहाँ पर जा रहा है? वो यहरियो में आया, अपने गाड़ी से टांगे से पैदल या कैसे भी वो आया और जाकर देख रहा। किसी ने कहा भैया यीशु मसीह उस भीड़ के बीच में है। अब वो भीड़ में जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हाइट छोटी थी, कद छोटा था, दिल दो छोटा था, नहीं जा पाया। प्रयत्न कर रहा है घुसने की, लेकिन लोग उसे पीछे फेंक दे रहे हैं। फिर कोशिश कर रहा है, फिर पीछे फेंक दे रहे हैं, फिर कोशिश कर रहा है, फिर पीछे फेंक देते हैं। अब वो बेचारा
एक हाई लेवल का व्यक्ति, क्वालिटी वाला व्यक्ति, क्वालिटी पोजीशन पर बैठने वाला व्यक्ति, समाज में इज्जत प्राप्त करने वाला व्यक्ति, अब वो भीड़ में घुसकर उसकी हालत कैसी हो गई? पूरा कपड़ा सूट बूट मिट्टी का हो गया, पूरे कपड़े पर मिट्टी धस गई। भीड़ में जा रहा था, भीड़ के लोगों ने उसका आदर नहीं किया क्योंकि उसकी हाइट छोटी थी। हेलो, अब बोलना चाहता हूं, हाइट छोटी हो, कद छोटा हो, लेकिन विश्वास छोटा नहीं होना चाहिए। सुनना मेरी बात को, हाइट छोटी चलेगा, कपड़े अच्छे नहीं चलेगा, शक्ल अच्छी नहीं खाए पर कोई बात नहीं चलेगा, लेकिन एक विश्वास करने वाला व्यक्ति प्रभु को प्रसन्न करता है। चर्च, हालेलुया, 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 हालेलुया। बाइबल बताती है यीशु को देखने के लिए उसके अंदर लगन थी। वो भीड़ में जाकर देख नहीं पाया, उसने तरीका लगाया, उसने कहा मैं 500 मीटर आगे चला जाता हूँ, मैं 500 मीटर, और वहां पर जाकर एक गुल्लर के पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। अब एक अफसर व्यक्ति पेड़ पे चढ़ता हुआ कैसा लगता है बताइए? एक गांव देहात का बंदा हो तो झट से नहीं चढ़ जाता है, झटपट चढ़ जाएगा, है ना? कपिल को बोलो चढ़ जाएगा, है ना? बड़ी बात किसी शहरी बाबू को बोले, अफसर को बोले, कलेक्टर को बोले, आईएएस ऑफिसर को बोले, आईपीएस ऑफिसर को बोले, भैया पेड़ पे चलो, वो कहेगा मैं भैया मेरे बस की नहीं है, कलम चला सकता हूँ, कलम चलाने में माहिर हूँ, लेकिन पेड़ पे चढ़ना मेरे बस का। और जो पेड़ पे नहीं चढ़ सकता वो यीशु को नहीं देख सकता। बोलो अपने बाजू वाले से बोलो, जो पेड़ पे नहीं चढ़ सकता वो यीशु को नहीं देख सकता। अब बता रहा हूं मैं, पेड़ पे चढ़ना क्या है? पेड़ पे चढ़ने का मतलब है आत्मा में बढ़ोतरी। सुन रहे बात को? जब तक आप फिजिकल है, जब तक आप स्वाभाविक है, दुनियावी दौर में है, दुनियावी तरीके में है, दुनियावी रीत में है, तब तक आप उसको नहीं देख सकते। चर्च, आप कुछ हासिल नहीं कर सकते। लेकिन जब आप दुनियावी से प्रभु के लिए आत्मिक बनना शुरू करते हैं और आपका आत्मिक लेवल नीचे से ऊपर आना शुरू होता है, नीचे से ऊपर आना शुरू होता है, और आपका आत्मिक लेवल यहाँ तक आप भर जाते हैं। जब आप भर जाते हैं, आप सीधे यीशु को देख पाएंगे। बोलो अपने आप का इनकार कर, बोलो यीशु को देखना है, अपने आप का इनकार। बोलो ना, शर्म क्यों आ रही है? बोलो यीशु को देखना है, अपने आप का इनकार करो। बोलो बकवास मत करो। मैं मसीह हूँ 5 साल से, 10 साल से। मैंने चर्च भी देखी है, मैंने दिल्ली की बड़ी चर्च भी देखी है। वो बड़ी वाली चर्च है ना पास्टर जी, वो देखी है आपने? पास्टर जी वो देखी है? अरे क्या है भैया, यीशु देखा है। चर्च देख ली, पास्टर देख लिया, बड़ी चर्च खाबरा देख ली, यीशु देखा है। यीशु देखा है? सवाल है ही नहीं है या नहीं है? है या नहीं है? पंजाब चलो जी, टीम जा रही है पंजाब, जाओ जाओ, धक्के खा के वापस आओ, जाओ और धक्के खाकर घूम फिर कर वापस आओ। और गर्मी में किसी को हेजा हो गया ना, उसके पैसे भी साथ लाओ। बड़ी चर्च देखने से क्या मिलेगा भैया बताओ? मैं भी फोटो खिंचवा लूंगा। बड़ी चर्च, दुनिया की सबसे बड़ी चर्च साउथ कोरिया में है। टिकट लेकर जाकर मैं फोटो खिंचा लूंगा, कुछ मिलता हो तो। स्वर्ग जाऊंगा, गारंटी है, कोई मुझे लिख कर दो, वहां पर सबसे ज्यादा फोटो मैं खिंचवा कर आऊंगा साउथ कोरिया में। ये पास्टर है ना, पास्टर का नाम क्या नाम था? पढ़ रहे थे कैलेंडर में, क्या है पास्टर चिंगचोंग। वो सबसे बड़ी, दुनिया के सबसे बड़े पास्टर है, दुनिया की सबसे बड़ी चर्च है उनकी।
एक बार में सुबह के समय जब वहां पर शिफ्ट लगती है तो लाखों लोग बैठते हैं, लाखों। और सुबह से लेकर रात शाम तक शिफ्ट लगती रहती है और हर एक चर्च 1.5 से 2 घंटे का होता है। बस जाओ एक बार, फिर लाख लोग बैठ गए चर्च में, उनकी मीटिंग खत्म हुई, जाओ 2 घंटे के बाद फिर दूसरे लाख, फिर दूसरे लाख, शाम के रात के 9 बजे तक वो शिफ्ट लेते हैं। बताओ, बड़ी चर्च देखने से आपकी बीमारी हट जाएगी? बड़ा पास्टर दिखा के लाऊं 6 फुट का? मैं बड़े पास्टर के साथ रहा हूं, मैंने तो उसके पास्टर जितनी हाइट किसी पास्टर की ना देखी। बताओ, अपने बाजू वाले बोलो, जागो बकरे जागो। जागो ग्राहक। अच्छा जागो, मैं कुछ और बोल रहा हूँ। नहीं तो खा जाएगा, शेर खा जाएगा। बोलो जागो, बोलो, नहीं तो शेर खा जाएगा। जक्के के पास कमी क्या थी? आप बताओ, जक्के किस चीज के लिए यीशु के पीछे था? पैसा चाहिए था उसको, चंगाई चाहिए थी? किस चीज के लिए यीशु के पीछे वो घूम रहा था जिसमें उसके सूट बूट मिट्टी में हो गए? किसी बात की उसने परवाह नहीं की, किसी बात की। क्या था उसकी प्रॉब्लम? क्या थी? जोर से बोलो, उसकी प्रॉब्लम क्या थी? एक ही, आप किसी भी तरीके से बस यीशु को देख लो, यीशु 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 को देख लो बस। बता जक्कई चाहता तो उस समय की सबसे बड़ी आराधनालय यरूशलेम में जाता, यरूशलेम को देखता। इस्राएल के अंदर सबसे बड़ा आराधनालय, सुलेमान के द्वारा बनाया हुआ भवन। उसने किसी चीज को नहीं देखा भैया, उसने किसी चीज को नहीं देखा, उसने सिर्फ यीशु को देखा। अपने बाजू वाले से बोलो, भैया तेरी प्रॉब्लम एक ही जगह समाधान है, यीशु को देखो। बोलो बोलो बोलो, जितनी प्रॉब्लम से तू घिरा है, बोलो अपने बाजू वाले से। बोलो एक हफ्ता भविष्यवाणी करो, आप बाजू वाले से बोलो भविष्यवाणी करो। बोलो एक हफ्ता, जोर से बोलो एक हफ्ता। आप भविष्यवाणी कर सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। बोलो एक हफ्ता यीशु को देख, यीशु को देख। बोल प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, उपवास करो। यही है यीशु को देखने का तरीका, ठीक है? बोलो एक हफ्ता, बोलो एक हफ्ता ऐसा कर। बोल अगले संडे तू एक गवाही के साथ वापस आएगा। आमीन। उठा के चर्च जो यीशु को देखता है वो कभी किसी की सूरत नहीं देखेगा, वो कभी निराशा नहीं देखेगा, वो बीमारी नहीं देखेगा, दुष्ट आत्मा नहीं देखेगा, कब्जा नहीं देखेगा। जो यीशु को देखता है वो महिमा को देखेगा। हालेलुया। वाह, और यीशु को देखता है। कई बार हम यीशु मसीह को देखना चाहते हैं, हमारे पास प्रॉब्लम होती है, मेरी बेटी ठीक हो जाए, मेरा फूफा ठीक हो जाए, मेरी फूफी ठीक हो जाए, बस यही है हमारे पास। लेकिन जिनके के पास ऐसा कोई मकसद है, यीशु को देखने का मतलब नहीं है कि मुझे पैसे मिल जाए 2-4 लाख रुपए। लोग कहते हैं तो प्रभु में आ गए जी, कितना पैसा मिला? उनको ये नहीं पता, मूर्खों को यहाँ पर पैसा नहीं मिलता। बोलो यहाँ पैसा छापने वाली मशीन देता है प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो मशीन घर में नहीं आया मैं। हालेलुया। क्योंकि जब जो जरूरत होती है मैं अपने हाथ जोड़कर प्रभु से मांगता हूं और प्रभु मेरी जरूरतों को पूरा करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। बाइबल बताते हैं यीशु को देखना चाहता था बिना किसी स्वार्थ के। अब सुनो चर्च क्या हुआ, जाकर बैठ गया गुलर के पेड़ के ऊपर। आज जितने लोग यहाँ आकर हवा में बात करते हैं ना, मेरी बात सुनो, जब तक कुछ करोगे नहीं, यीशु को देखोगे नहीं। हाँ,
आज्ञा नहीं मानते, यीशु को नहीं देखोगे। चर्च में आकर झाड़ू पोछा सफाई भी नहीं करते, ये भी आपके जीवन से बाहर है, आप यीशु को देखोगे नहीं। आपका एटीट्यूड है, आप झुकोगे तो आपकी शर्मिंदगी होगी प्रभु के घर में। एक बात मैं सुन रहा था पिछले दिनों में, एक आराधना करने वाला भाई कह रहा था, जब भी कभी आओ प्रभु के चर्च में झुक कर आओ। क्या क्या मन कराओ? जब भी प्रभु के भवन में आओ तो झुक कर आओ। रात कपिल मेरे पास 3 बजे तक बैठा हुआ था, चर्च में भी आया। उससे पहले कहा था बेटा, उससे पहले ड्यूटी में था, क्या घंटे बाइक चलाई, 13 घंटे बाइक चलाई। रात 3 बजे प्रार्थना कर रहे थे हम यहाँ पर। एक और भाई था, नितिन था, हम लोग बैठ के प्रार्थना कर रहे 3 बजे तक। और आज मैं भी खड़ा हूँ, मरे नहीं, जिंदा है, स्वस्थ है, ताकतवर है और शैतान को उठा देने के लिए योग्य है। हालेलुया, हालेलुया। सुनो मेरी बात को अच्छे से, मैं बता रहा हूं, जब तक आप कुछ करोगे नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। एक बात बोल रहा था मैं, एक आराधक को सुन रहा था मैं, उसने क्या कहा, जब भी कभी परमेश्वर के भवन में आओ झुक कर आओ। कैसे आओ? नम्र बनकर आओ। आप कौन है, आप कहां बैठते हैं, आपकी पोजीशन क्या है, ये सारी बढ़ती बाहर उतारो। कुछ चाहिए झुक कर आओ। कुछ चाहिए, जो व्यक्ति भवन में झुक कर आता, रिसीव करो इसे, वो यहां से चौड़ा होकर जाएगा। अगर बाजू वाले बोले भैया झुक कर आओ, जो झुक कर आएगा वो चौड़ा होकर जाएगा। आप जब बाहर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में, आप जुड़े होंगे, शैतान आपको देखकर डरेगा, भागेगा, आपके मार्ग खुल जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। चर्च की बात तो मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपके माइंड के अंदर से वो भावना निकल जाए, जो चीज आपकी रुकावट है। आपकी आशीष कोई बाहर वाला आपसे लेने के लिए नहीं रोक रहा, आपकी आशीष जो रोकने वाली वस्तु है वो आपके अंदर पड़ी है। वो चीज, वो गलत सोच, वो गलत विचार, वो गलत भावनाएं कि आप यदि झुकेंगे तो लोग आप पर हंसेंगे। नहीं भैया, झुककर प्रभु की महिमा करने वाला व्यक्ति हमेशा उठा है, ऊंचा गया है। परमेश्वर ने उसके जीवन में किसी वस्तु कभी नहीं छोड़ी है। चर्च, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, बोल रहे तो पास्टर जी तो हम थोड़ा झुकेंगे। बहुत सारे पुष्पराज बन रहे होंगे, झुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं तो उठेगा नहीं। सुन रहे मेरी बात? बोलो झुकेगा नहीं तो, ये फिल्म गलत सिखाती है। बोलो गलत शिक्षा है। हाँ, बोलो झुकना। यीशु मसीह ने क्या कहा? नम्र व्यक्ति पृथ्वी के क्या होंगे? कौन होगा? जो झुकेगा नहीं वो कौन होगा? वो कहां जाएगा? बताओ। जो झुकेगा नहीं तो वो झुकेगा। वो पुष्पा राजा मत बनना भैया। प्रभु ने क्या कहा? नम्र लोग पृथ्वी के क्या होंगे? वो सोचते हैं हमारे ना झुकने से हम राजा बनेंगे, लेकिन बाइबल बताती है मसीह लोग झुकेंगे तो राजा बनेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर जक्कई ना झुकता, अगर जक्कई ना झुकता, क्योंकि वो आईएएस ऑफिसर था। कौन था? आईएएस ऑफिसर। आज के आईएएस ऑफिसर से बोलो भैया यहाँ बैठना, प्रवचन सुन ले। जिसके साथ बॉडीगार्ड चल रहे हैं, गनमैन चल रहे हैं, आईएएस ऑफिसर अगर इस एरिया में आएगा ना तो इस एरिया में पुलिस ही पुलिस हो जाएगी, चेकिंग करेगी, पुलिस की टीम आएगी, चेक करेगी, ठीक है, वो फोन करेगी उसको, भैया सब ठीक है, सबको लेकर आ जाओ। अब उस आईएएस ऑफिसर को आप यहाँ बैठकर बोलिए वचन सुने, भैया प्रार्थना करें, प्रभु का नाम लेंगे, मानेगा? सुनेगा? झुकेगा नहीं है? अगर यहाँ झुकेगा नहीं भैया, इसी वचन में आगे आगे क्या लिखा है पढ़ो, देखो लूक, ये क्या पढ़ रहे थे? मत्ती का कौन सा? 16 का, हाँ 26 वचन पढ़ रहे था।
इसमें हाथ रखे चक्के वाले पुस्तक में अध्याय में 26 पढ़ो। उसने उत्तर दिया, ए बेटा मैं क्या कह रहा हूँ, मैं तुमसे कहता हूँ, मत्ती 16 का 26। हाँ यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे अब सुनो, मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए और अपने आप की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। अब जक्कई की प्रॉब्लम ये थी, घर है, धन है, दर है, बच्चे हैं, पैसा है, रुतबा है, लेकिन ऑफिस में बैठते समय, सुनिए, ऑफिस में बैठते समय, ऑफिस में जब वो जाता था, बैठता था, फाइल खोलता था और उसके दिमाग में यही बात रहती थी, मैं इस नौकरी में 60 साल तक हूँ, उसके बाद बूढ़ा हो जाऊंगा, उसके बाद मर जाऊंगा। उसकी प्रॉब्लम ये थी कि मैं मरूंगा तो मेरी आत्मा कहां पर जाएगी, मुझे उद्धार कैसे मिलेगा, मैं सेव कैसे होऊंगा। उसकी प्रॉब्लम थी, यदि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी यदि मैं नरक की आग में झोंक दिया जाऊं, यदि मेरा आत्मा नष्ट हो जाए तो इस दुनिया की किसी भी चीज का कोई फायदा नहीं। इसलिए एक दिन जब वो ऑफिस में बैठा था, उसने निर्णय लिया और अपने सारे कामकाज से छुट्टी लेकर अपनी फाइल और पोथी पुस्तक को बंद करके वो अपने घर से निकल गया और यहियों में जाकर वो एक पागल दीवानों की तरह यीशु को ढूंढने लगा, ढूंढने लगा, ढूंढने लगा। और बाइबल बताती है जब यीशु मसीह उसको दिखाई दिए, भीड़ की वजह से देख नहीं पाया, जाकर 500 मीटर आगे एक कुल्लड़ के पेड़ पर चढ़कर बैठ गया और इंतजार करने लगा। अब बाइबल बताती है, पढ़िए लूका का 19 का 5 वचन पढ़े, जल्दी जल्दी, 19 का 5। तब यीशु उस जगह पहुंचा। बाइबल बताती है यीशु को देखने के लिए दुनिया इधर से उधर से आती थी। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन बाइबल बताती है जहां पर यीशु मसीह पहुंचे, जहां पर जक्कई बैठा हुआ था पेड़ पर और इंतजार कर रहा था यीशु को देखने का, जब यीशु उस जगह पहुंचे, उस पेड़ के नीचे पहुंचे तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतरा, झट नीचे उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। Praise the Lord, hallelujah, और हालेलुया, हालेलुया। देखो मैं सोच रहा हूं जक्कई, बोलो जक्कई बेचारा, हाँ बेचारा है वो, पक्का बेचारा है। क्यों बेचारा है वो सुनिए। जक्कई बेचारा घर से आया था देखने यीशु को कि वो कैसा है, और देखकर वो घर जाने वाला था। बाइबल बताती है 5 वचन, जिस 5 वचन को आज अगर हम ध्यान से देखेंगे तो जक्कई का उसी समय मन, आत्मा, प्राण उसी समय बदल गया था जब यीशु मसीह जिस पेड़ पर जक्कई बैठा था, ऊपर जक्कई ऊपर बैठा था और यीशु मसीह उस पेड़ के नीचे आकर कहते हैं जक्कई, क्या ये बात चौंकाने वाली नहीं है? हजारों लोग यीशु के सामने हैं, हजारों लोग छतों पर चढ़कर यीशु को देख रहे हैं, हजारों लोग यीशु के चारों तरफ खड़े हैं। क्या ये बात हैरान करने वाली नहीं है कि जहां पर जक्कई था ठीक उसी पेड़ के नीचे यीशु मसीह जाते जाते रुक गए। और दूसरी हैरानगी की बात बता दूं कि जो व्यक्ति ऊपर बैठा है वो आज से पहले कभी यीशु मसीह से नहीं मिला, यीशु मसीह को कभी देखा नहीं, उनकी कोई पर्सनल मीटिंग नहीं हुई। इसको कहते हैं भविष्यवाणी, इसको कहते हैं भविष्यवाणी। यीशु ने दृष्टि देखकर कहा जक्कई, इसका मतलब यह है जक्कई का उसी समय मन परिवर्तन हो चुका था, क्योंकि उसने उसको नाम लेकर बुलाया था, उसने उसका नाम लिया था। क्या कहा था उसको, क्या कहा था उसको, क्या कहा था? जो लोग कभी आपस में मिले नहीं, जिसका कोई नाम नहीं जानता। जक्कई यीशु का नाम जानता है लेकिन चेहरा नहीं जानता, लेकिन यीशु जक्कई से कहता है जक्कई। किसने बता दिया इसका नाम? जक्कई का नाम किसने बताया? प्रभु किसने बताया? जक्कई और यीशु मसीह तो जानते नहीं आपस में। यीशु मसीह बोलता है एकदम से, ऑल ऑफ सडन बोलता है जक्कई।
झट नीचे उतर आ गया। आज मुझे तेरे घर जाना आवश्यक है। मैं बता रहा हूं यीशु का नाम कैसे मालूम हुआ, यीशु मसीह को जक्कई का नाम कैसे मालूम हुआ, क्योंकि जक्कई की लगन, जक्कई के अंदर का जो जज्बा, जक्कई के अंदर का जो मेहनत जब वो कर रहा था यीशु को देखने के लिए, वो चीज यीशु मसीह के अंदर प्रकट हुई। हालेलुया। जब आप मेहनत करते हैं चर्च, आप यीशु मसीह को आकर्षित करते हैं अपने ऊपर। जब आप मेहनत करते हैं उसको देखने के लिए, जब आप मेहनत करते हैं उसको अपने जीवन में हासिल करने के लिए, आपकी प्रार्थना 3-3 बजे तक आप बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं, आप उपवास कर रहे हैं, आप बाइबल पढ़ रहे हैं, आप चर्च रेगुलर जा रहे हैं, अपने दशमांश रेगुलर दे रहे हैं, आप सेवा के अंदर है, आप मिनिस्ट्री कर रहे हैं, पास्टर के साथ खड़े हैं, जरूरतों को पूरा करने में आप सहभागी हैं, योग्य है। इन चीजों से प्रभु आकर्षित होता है आपका नाम बोलने के लिए, और इसलिए प्रभु ने उसका नाम कहा चक्कई झट नीचे उतरा, मुझे तेरे घर जाना है। 6 वचन क्या कहता है, जब चक्कई झट नीचे उतर तुरंत उतर कर आया, आनंद से उसे अपने घर ले गया, आनंद से उसे अपने घर ले गया। ये देखकर सब लोग गुड़गुड़ाकर और ये बात देखकर सब लोग आपस में गुड़गुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य है, ये तो एक पापी मनुष्य है, यहाँ जा उतरा है। एक तो पापी मनुष्य के यहाँ जाकर ठहर गया। हाँ जी। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। सुन रहे मेरी बात को? जब लोग बोल रहे थे यीशु मसीह उसके घर में गए, जब यीशु मसीह उसके घर में गए तो लोग कह रहे थे हाँ यीशु मसीह पापी के घर में चला गया। और जक्कई सुन रहा था, जक्कई सुन रहा था, जक्कई सुन रहा था। और जक्कई ने सुनने के बाद क्या कहा, क्या कहा, हे प्रभु देख, यदि किसी का मैंने अन्याय करके लिया है तो उसे मैं चौगुना दे दूंगा, 4 गुना दे दूंगा। कितने गुना? कितने गुना दे दूंगा? 4 गुना। और मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे दूंगा। किसको दे दूंगा? अब जक्कई के पास और उसके घर में कुछ नहीं रहा, सिर्फ एक ही चीज बची, उसके घर में एक ही चीज बची, वो है यीशु मसीह। हालेलुया। जक्कई ने सब कुछ दे दिया, सब कुछ दे दिया। क्यों दे दिया जक्कई ने? क्योंकि जक्कई को महसूस हुआ ये सब मैंने घूस लेकर अन्याय से कमाया। उसने कहा मैं 4 गुना सबको वापस दूंगा, किसी के 4 लिए तो उसको 8 रुपए दूंगा, किसी के 8 लिए तो उसको 800 दूंगा। हालेलुया। इसीलिए जक्कई ने सब कुछ दे दिया, सब कुछ दे दिया, सब कुछ दे दिया, सब कुछ दे दिया, उसके पास कुछ नहीं बचा। आधी संपत्ति कंगालों में बांट दी। और इन सारी बातों को देखने के बाद यीशु मसीह ने क्या कहा, अपनी आगे बढ़े मुझे थोड़ा सा। हाँ जी। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, आमीन, इसलिए कि ये भी अब्राहम का एक पुत्र है। आमीन। हालेलुया। क्या है आज इस घर में? क्या है? उद्धार। आज इस घर में उद्धार है। कब आता है उद्धार घर में? जब एक व्यक्ति बुरी आदतों को छोड़कर अच्छी आदतों से अपने आप को भरता है, जब एक व्यक्ति पाप को छोड़कर प्रभु के रास्ते पर चलने की लिए तैयार हो जाता है, उस घर में उद्धार आता है। उस घर में उद्धार आता है जिस घर में यीशु मसीह आ गए। यीशु मसीह के आने के बाद आपका जिंदगी बदल जाना चाहिए चर्च। हालेलुया। बाइबल बताती है जक्कई के घर में यीशु मसीह आया, जक्कई बदल गया। जोर से बोलो जक्कई बदल गया। जोर से बोलो जक्कई बदल गया, जक्कई बदल गया। और प्रभु यीशु ने क्या कहा, आज इस घर में बदलोगे नहीं, उद्धार नहीं। सुनो मेरी बात को, बदल जाओ, बदल दो। जैसे जक्कई ने दान कर दिया, क्या दान कर दिया जक्कई ने? अपनी सारी अन्याय की कमाई कंगालों को दे दिया, जिसका लिया उसको 4 गुना वापस दे दिया। आज हो सकता है पैसे के क्षेत्र में प्रभु ये वचन आपसे नहीं बोल रहा, लेकिन किसी क्षेत्र में तो बोल रहा है। आपके अंदर में बहुत सारी कमियां होगी चर्च। प्रभु में आने के बाद आपने अभी तक अपनी जिंदगी में अपने लाइफ स्टाइल को, अपने जिंदगी की गलतियों को, कमियों को, बुराइयों को, झूठ को, पाप को, निंदा को अभी तक आपने नहीं छोड़ा होगा। तो आज प्रभु क्या कहता है? वो कहता है छोड़ दो। हेलो, आज प्रभु आपसे कहता है, चर्च कलीसिया से कहता है प्रभु, आज यदि आज आप यहाँ पर हैं और यीशु को अपने साथ अपने घर में ले जाना चाहते हैं, तो आज मैं बोलना चाहता हूँ, हर एक बुराई को छोड़ दो। जोर से चिल्ला कर कहे छोड़ दो। जोर से कहो चर्च, छोड़ दो। आमीन।
यीशु को कौन यहाँ से लेकर जाना चाहता है? यीशु को अपने घर कौन लेकर जाना चाहता है? आमीन। आप बता दो, आपकी जरूरत बस ये है, यीशु को ले जाओ। हालेलुया। कारपेट मत ले जाओ, कारपेट मत ले जाना भैया, फोन करके अपने घर ले जाओ। नहीं, यीशु को ले जाओ। किसको ले जाओ? जोर से बोलो, यीशु को ले जाओ। अपने बात बोलो, यीशु को ले जाओ, बोलो 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 यीशु को ले जाओ। बोलो रोना हंसने में बदल जाएगा। आमीन, हालेलुया। रोना हंसने में बदल जाएगा। बोलो यीशु को ले जाओ। सब यही है, कुछ तो छोड़ कर जाओ। यीशु को ले जाना है तो कुछ तो छोड़ना है। आमीन। यीशु को ले जाना है तो छोड़ना पड़ेगा। आमीन। छोड़ दोगे ना? गुस्सा छोड़ दोगे ना? घमंड छोड़ दोगे ना? झुकने वाला स्टाइल में झुकेगा नहीं, वो छोड़ दोगे ना? हाँ, छोड़ दोगे ना? बोलो छोड़ दोगे ना? हाँ बोलो, चुगली छोड़ दोगे ना? चुगली करोगे तो प्रभु नहीं जाएगा। और 10 बार स्टोरी करना छोड़ दोगे ना? बोलो छोड़ दूंगा, बोलो छोड़ दूंगा। हाँ बोलो छोड़ दूंगा। बोलो हर एक बुराई जो मेरे अंदर है, जोर से बोले, आप फायर प्लेयर हो गए यहाँ पर यीशु के नाम में। आमीन। बोलो हर एक बुराई जो मेरे अंदर है, छुपी हुई बात जो पास्टर भी नहीं जानता है, बोलो जो मेरे अंदर बुराइयां हैं, जो मेरे अंदर कमियां हैं, जो मेरे अंदर शैतान की बातें हैं, बोले जो अंधकार मेरे अंदर है, आज मैं उस यीशु के नाम में छोड़ता हूँ। आज मैं यीशु के नाम में छोड़ता हूँ। आज मैं यीशु के नाम में छोड़ता हूँ। आज मैं यीशु के नाम में छोड़ता हूँ। बोले गेट आउट। जोर से कहे गेट आउट। 3 बार जोर से कहे गेट आउट। फायर प्लेयर ऐसे नहीं होती भैया। आपके अंदर जो भी कमी है, आज उसे आउट करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। देखिए बाइबल बताती है, आप निकालिए 2 कुरिन्थियों का 6वां अध्याय। 2 कुरिन्थियों का 6वां अध्याय। मेरी बात समझ रहे हैं चर्च? आप यीशु मसीह को लेकर जाइए प्लीज। आमीन। यीशु को साथ लेकर जाइए। अपने वाले से बोलो, यीशु को साथ लेकर जाओ। आमीन। 2 कुरिन्थियों 6वां अध्याय 1 वचन। ध्यान दो, ध्यान दो। हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं, हम देखो, हम मतलब मैं पास्टर कलीसिया चर्च पौलुस क्या कह रहा है? कुरिन्थी की कलीसिया को कह रहा है, हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं, हाँ जी, यह भी समझाते हैं कि तुम्हें ये समझाते हैं उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ है, उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ है, उसे व्यर्थ न जाने दो। उसे व्यर्थ अनमसीह लोग हो। आप लोग क्या कहलाते हो? मसीह। आप लोग मसीह कहलाते हो। मसीह 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 मतलब यीशु मसीह के लोग। हालेलुया। यीशु मसीह कैसा था? यीशु मसीह कैसा था? जो देखता था वो उसका दीवाना हो जाता था। आमीन। जिसने यीशु को देखा वो यीशु मसीह को छोड़कर कभी नहीं गया। तो आपको कैसा होना है? जो आपको देखे, आपके अंदर मसीह को देखे, मसीह को। हालेलुया। आपके अंदर मसीह को देखे, मसीह को। इसलिए पौलुस कहता है कुरिन्थी की कलीसिया को, वो कहता है, हम तुम्हें परमेश्वर के दया से स्मरण दिलाकर कहते हैं तुम्हें कि जो परमेश्वर ने अनुग्रह के द्वारा तुम्हें अपने राज्य में बुलाया है, उस अनुग्रह को व्यर्थ मत जाने दो। उस अनुग्रह को, अपने अनुग्रह को हम दिखते मसीह है, हम प्रभु के लोग कहलाते हैं, लेकिन आज तक हमारे घर में लड़ाइयां होती है। हम प्रभु के लोग कहलाते हैं, आज तक हमारे मुंह से गालियां बकते हैं। हम प्रभु के लोग कहलाते हैं, आज भी कोई अन्य जाति व्यक्ति आपका देखकर ये नहीं कहता है कि तुम बदल गए हो। कोई तुम्हारे बारे में गवाही नहीं देता है। इसलिए पौलुस कहता है हम जो मसीह के सहकर्मी हैं, यीशु के सेवक, यीशु मसीह के काम करने वाले लोग, आपसे हर एक से ये विनती करते हैं कि जो अनुग्रह परमेश्वर ने तुम पर किया है उसे व्यर्थ मत जाने दो। अगर आप मिस करोगे, प्रभु आपके जगह किसी और कर ले आएगा।
अगर आप अपने जीवन में प्रभु में सुधरने के लिए प्रयत्न नहीं करते हैं, अपने जीवन को, पुराने मनुष्य जीवन को, पुराने मनुष्य तत्व को, गुस्से की आत्मा को, व्यभिचार की आत्मा को, झूठ की आत्मा को, कलह को, झगड़ों को, लड़ाई को, दोष को, यदि आज आप इस स्वभाव को नहीं छोड़ते हैं तो मैं बता देना चाहता हूं, सॉरी भैया, यीशु मसीह आपके साथ नहीं जा सकता। यीशु मसीह कहां जाता है? बोले यीशु मसीह जक्के के घर में जाता है। किसके घर में जाता है? क्यों जाता है यीशु मसीह जक्के के घर में? क्यों जाता है? क्योंकि जक्के ने समर्पण के साथ अपने आप को बना दिया। हेलो भाइयों, सुन रहे हो? बहनों सुनो, यीशु मसीह कहां जाते हैं? जो व्यक्ति अपने आप को बदलता है और जो कठोर है, ढीठ है, निकम्मा है, तुच्छ है, व्यभिचारी है, गाली बकने वाला है, भैया वहां यीशु मसीह नहीं जाएंगे। सॉरी, आप चर्च आओ, प्रार्थना करो और घर जाओ, यीशु आपके साथ नहीं जाएंगे। लेकिन आज मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो आज यहां से बदल कर जाएंगे, यीशु को लेकर जाएंगे। आमीन, ऊंचा करें चर्च। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। 5 मिनट में खत्म कर रहा हूं, सुनिएगा। दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय, पौलुस कहता है जो अनुग्रह तुम पर हुआ है उसे व्यर्थ है। ठीक है, तुम नहीं सुधरोगे, प्रभु किसी और को ले आएगा आपकी जगह पर, आप रोगे, पछताओगे। ठीक है, इसलिए वो कह रहा है अनुग्रह व्यर्थ मत जाने दो, अनुग्रह व्यर्थ। अगला 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 पढ़ेंगे हम 14 वचन। हाँ, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो। भाई मैं बता दी, पौलुस की शिक्षा है कुरिन्थियों के लिए, कलीसिया के लिए, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो। हाँ, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल? धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल? या ज्योति और अंधकार का क्या संगति? ढंग से पढ़ो। या ज्योति और अंधकार की क्या संगति? और मसीह का बलियान के साथ क्या लगाओ? या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता? और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा, मैं उनमें बसूंगा। एक साथ पढ़ेंगे, ये वाली बातें यहाँ से पढ़ेंगे, बोलेंगे 1 2 3 गो, एक साथ। मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। बस क्या कह रहा प्रभु? जब तुम अपने आप को बदल दोगे, मैं बसूंगा तुम्हारे जीवन में। आमीन, हालेलुया। आज यीशु मसीह को यहाँ से लेकर जाए, आज यीशु मसीह को यहाँ पर अपने जीवन में अपने साथ लेकर जाए। जब आप घर जाएंगे तो आपके जीवन से फायर रिलीज होगी यीशु के नाम में। जहाँ पर यीशु है वहाँ शैतान नहीं होगा चर्च। हालेलुया। जहाँ पर आपके साथ यीशु है वहाँ पर दुष्ट की युक्तियां काम नहीं करेगी। आमीन। जहाँ पर यीशु मसीह आपके सामने, आपका शत्रु चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो भी आपके सामने से भाग जाएगा। जहाँ पर यीशु मसीह है, आप अपनी लड़ाइयों को जीत कर बाहर आओगे। जहाँ पर यीशु आपकी ओर खड़ा है, फर्क नहीं पड़ता गोलियत कितना बड़ा है, दाऊद से गोलियत हारेगा यीशु के नाम में। आमीन। ऊंचा कहे चर्च, अपने हाथों को ऊंचा उठाए आसमान की तरफ। प्रार्थना करें। प्रभु बोले, प्रभु आज आपके वचन सुनने से मैं अपने आप को बदलता हूँ। चेंज मी लॉर्ड, मुझे बदल दे, मेरे विचारों को बदल दे प्रभु, मेरे दिलों को बदल दे प्रभु, मेरे बोलने को बदल दे प्रभु, मेरे देखने को बदल दे प्रभु, मेरे सुनने को बदल दे प्रभु। मैं पूरा बदल जाऊं प्रभु, मैं पूरा बदल जाऊं प्रभु, तुमसे कहें मैं पूरा बदल जाऊं प्रभु।
अपनी रूह से मुझे भर दे प्रभु, अपनी सामर्थ से मुझे भर दे प्रभु। आज के दिन से प्रभु जी आपकी आत्मा में मैं चलना चाहता हूँ, मेरी मदद कर प्रभु। जोर से कहे प्रभु मुझे अपनी आत्मा से भर दे, अपनी आत्मा से भर दे। जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से। आज मैं प्रभु का दास होने के नाते आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। आज से आप अकेले नहीं होंगे चर्च, आज से यीशु मसीह आपके साथ जा रहे हैं चर्च, आपके साथ यीशु मसीह जा रहे हैं चर्च। आज आपके घर में यीशु मसीह आ रहे हैं चर्च, आज आपके जीवन में यीशु मसीह आ रहे हैं चर्च। आज से आपकी परिस्थितियां बदल जाएगी यीशु के नाम में। आज से आपके जीवन में भलाइयां भलाइयां सुनने के लिए आप देखोगे। आमीन ऊंचा कहे चर्च, बोले हाथ बढ़ाकर थैंक यू जीसस। मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, मुझ पर दया कर। आज से पहले जो भी गलती है मुझसे भी माफ कर, यीशु के नाम में ये प्रार्थना मांगते हैं। आमीन आमीन हालेलुया। प्रभु आशीष दे। आमीन। ये समय बदल